बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 198। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फदलन मिन रब्बिकुम फइज़ा अफदतुम मिन अरफातिन फज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम फज़कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन। तर्जमा कंज़ुल इरफान। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो, तो जब तुम अरफात से वापस लौटो तो मशअर हराम के पास अल्लाह को याद करो और उसका जिक्र करो, क्योंकि उसने तुम्हें हिदायत दी है, अगरचे इससे पहले तुम यकीनन भटके हुए थे। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फदलन मिन रब्बिकुम। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। शान नजूल। बाज मुसलमानों ने ख्याल किया कि राह हज में जिसने तिजारत की या ऊँट किराया पर चलाए उसका हज ही ज़ाय हो गया। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। इससे मालूम हुआ कि जब तक तिजारत से अफ़ाल हज की अदा में फ़र्क ना आए उस वक्त तक तिजारत की इजाज़त है। नीज़ यहाँ माल को रब अज़्ज़ व जल का फजल करार दिया है। इससे मालूम हुआ कि माल फी नफ्सा बुरी चीज़ नहीं, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल बुरा है। हजारों नेकियां सिर्फ माल के जरिए ही की जा सकती हैं, जैसे ज़कात, सदकात और हज और उम्रा वगैरह। फ़ाइज़ा अफ़दतुम मिन अरफात, तो जब तुम अरफात से वापस लौटो। अरफात एक मकाम का नाम है जो हज में वकूफ यानी ठहरने की जगह है। मशहूर मुफस्सिर लहाक का कौल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जुदाई के बाद 9 ज़िलहज्जा को अरफात के मकाम पर जमा हुए और दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, इसलिए उस दिन को नाम अरफात, अरफा और मकाम का नाम अरफात हुआ। एक कौल यह है कि चूंकि उस रोज बंदे अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, इसलिए इस दिन का नाम अरफा है। हाजी के लिए 9 ज़िलहज्जा के ज़िवाल आफ्ताब से लेकर 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से पहले तक कम अज कम एक लम्हे के लिए अरफात में वकूफ फर्ज है और 9 तारीख को इतनी देर वकूफ करना कि वही सूरज गरूब हो जाए, ये वाजिब है। इंदल मशअरिल हराम, मशर हराम के पास। मशर हराम मुज़दलिफ़ा में वो जगह है जहाँ इमाम हज वकूफ़ मुज़दलिफ़ा करता है। मुज़दलिफ़ा में वाक़े वादी मुहैसिरों के सिवा तमाम मुज़दलिफ़ा वकूफ़ का मकाम है। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना सुन्नत है और फजर का वक्त शुरू होने से लेकर तलुए आफ्ताब के दौरान कम अज कम एक लम्हे के लिए वहां ठहरना वाजिब है। बगैर उज़्र वकूफ़ मुज़दलिफ़ा तर्क करने से दम लाजिम आता है और मशर हराम के पास वकूफ़ अफजल है। मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ के दौरान तलबिया, तहलील व तकबीर और सना व दुआ वगैरह में मशगूल रहना चाहिए। 9 ज़िलहज्जा को मुज़दलिफ़ा में नमाज मगरिब व इशा को मिलाकर इशा के वक्त में पढ़ना होता है। वज़्कुरूहु, और उसे याद करो। फरमाया गया कि तुम ज़िक्र इबादत का तरीका न जानते थे। अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए तुम्हें इबादत के तरीके सिखाए, लिहाजा इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। वमा अलैना इल्लल बलाग।